नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यूपीएसआई दरोगा की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों के लिए खुशखबरी निकल के आ चुकी है। दोस्तों इसका निविदा जिसको टेंडर बोलते हैं ना, वो जारी हो चुका है। संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रही है, लास्ट डेट अप्लाई करने का क्या है दोस्तों, इसके अलावा कब से अप्लाई हो सकता है, टेंडर जो जारी किया गया है ना उसमें बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस में। यानी एग्जाम का जो पैटर्न है ना उसमें चेंजिंग हो गया है। पहले ऑनलाइन एग्जाम होता था ना दोस्तों, अब ऑफलाइन एग्जाम होगा। तो सारा कुछ आपको बताने वाले हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा। बहुत बड़ा खुशखबरी है। हमने एक पहले वीडियो बना के बताया था दोस्तों लगभग 1 महीने पहले कि इसका वैकेंसी आ रहा है। आखिरकार मेरा बात सच हो गया और सारा कुछ बताएंगे। देखो सबसे पहले टेंडर पर बात करते हैं, उसका नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे आपको। टेंडर का जो लास्ट डेट बताया गया है ना भैया, ये आपका 25 सितंबर है। कब है? 25/9 तक, 25 सितंबर तक आपका टेंडर जमा करने के लिए बताया गया। देखो टेंडर क्या होता है ना, कंपनियों को इन्वाइट किया जाता है कि भैया आप आओ, आप बोली लगाओ। जो कंपनी कम पैसा में, भैया मान के चलो 2 कंपनी 3 कंपनी बोली लगाती है कि हाँ, एक मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पर भैया बोली लगा दी कि हम 10 लाख में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। एक ने 12 लाख का लगाया और एक ने 15 लाख का लगाया। जो कंपनी कम दाम लगाती है, एक से ज्यादा कंपनी हमेशा होना चाहिए, 2 या उससे ज्यादा दोस्तों, ठीक है, तो उसको टेंडर मिलता है। जो कम दाम लगाए उसको टेंडर वो जीत जाएगी। ये टेंडर जमा करने का लास्ट डेट है 25 तारीख तक, ठीक है। अब देखो जो टेंडर है ना उसमें अनुमानित फॉर्म का भी अनुमान लगाया गया है कि कितना फॉर्म गिरेगा, कितना बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये जो डाटा है ना दोस्तों, 12 लाख से लेके दोस्तों ये 15 लाख के बीच में है कि इतना बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। और दोस्तों जो एग्जाम का मोड जैसे मैंने बताया ना, अब जो पेपर है ना, क्योंकि पिछला जो वैकेंसी आया था ऑनलाइन पेपर था, बहुत धांधली हुआ था, आपको पता है ना कितना भैया कोर्ट केस वगैरह सारा कुछ। अब पेपर जो होगा ना भाई ऑफलाइन हो गया है, समझ लो। ऑनलाइन अब डिजिटल जमाना हो रहा है, लेकिन ये दोस्तों ऑफलाइन पेपर होगा। और ऑफलाइन का मतलब 3 से 4 शिफ्टों में पेपर भी निपटा दिया जाएगा। ऑफलाइन पेपर है। अब एज में एक्स्ट्रा छूट के बारे में अभी नहीं बताया गया कि एक्स्ट्रा छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब चलिए मैं आपको टेंडर दिखा देता हूं। देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल में आपको टेंडर दिखा रहा हूं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखो रुचि की अभिव्यक्ति EOI, यानी दोस्तों इसका मतलब होता है ना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पोस्ट का नाम भी लिखा गया है उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक, यानी दोस्तों SI, सब इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं, नागरिक पुलिस, सिविलियन आपका पुलिस में, ठीक है। इसमें दोस्तों और एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 के समकक्ष में दोस्तों संबंध में आपका एक्सप्रेशन ऑफ दोस्तों इंटरेस्ट के प्रकाशन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे ना, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बताया गया है कि क्या है ना कि बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2023 की कार्रवाई हेतु, जिसमें 12 से लेकर 15 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। यानी दोस्तों कितना फॉर्म गिरेगा यहाँ पर बताया गया, 12 से 15 लाख फॉर्म आपका गिरने वाला है। जिसमें दोस्तों आपका प्रक्रिया की अगर बात करें ना, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो दोस्तों ऑफलाइन लिखित परीक्षा, ध्यान से नोट करो। पहले आप दोस्तों यहाँ पर चेंजिंग क्या है ना, ऑफलाइन लिखित परीक्षा होगा, तो ये सबसे बड़ा आप लोग बदलाव कह सकते हो ना, ऑफलाइन लिखित परीक्षा। इसके अलावा दोस्तों आपका शारीरिक जो मापदंड है वो शारीरिक परीक्षा, ये सब है ना, अंतिम सूची तैयार करने के बारे में लिखा गया है, ठीक है। और नीचे और आपको इंपॉर्टेंट चीज और भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये दोस्तों खुद भी पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पर आप लोग नीचे आओगे ना, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखो दिनांक दिया गया ना, इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं दिनांक 25 सितंबर तक मेल के द्वारा आपको बताएंगी। ये मेल है भैया, जो जिस कंपनी को भाग लेना है ना, तो वो कंपनी 25 तक भाग ले सकती हैं। यानी टेंडर का जो लास्ट डेट है ना भैया 25 तारीख तक है, इसी महीने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। ये इंग्लिश में भी आप लोग देखना है तो आप लोग देख सकते हो। तो भैया आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। और पेपर का जो मोड है ना, यहाँ पे देखो स्क्रीनिंग ऑफ OMR, आपका OMR मतलब ऑफलाइन ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑनलाइन बेस पर आपका परीक्षा होने वाला है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका OMR सीट के बारे में, डिजाइन प्रिंटिंग के बारे में, सप्लाई, ये सब आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। तो पेपर जो है आपका ऑफलाइन होगा, बाकी ये सब आपका सारा जानकारी है। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी की बात है। चलिए बोर्ड पर कितना फॉर्म आ रहा है, कब से अप्लाई होगा, सारा कुछ आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों टेंडर में सारा कुछ आपको मैंने बता दिया, ये ऑफिशियली आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं मेन टॉपिक पर। भैया टोटल कितना पोस्ट पर वैकेंसी आ रहा है। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, देखो ये आपका 3298 पोस्ट पे निकल के आ रही है। नोट कर लीजिए, इतना पोस्ट पर आपका वैकेंसी है। अब 400 रुपये पैसा लगता है अप्लाई करने का, आपको जानकारी होगा। 21 से लेकर 28 साल इसमें एज मांगा जाता है। बाकी 5 साल का छूट मिलता है आपका OBC SC ST को, ठीक है। क्वालिफिकेशन आपको पता है कि ग्रेजुएशन इसमें मांगा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें दोस्तों पहले सिलेक्शन प्रोसेस बताते हैं आपको।
पहले आपका रिटन टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल, फिर मेडिकल होता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस आता है, आपको पता होगा, ठीक है। सिलेबस में 160 क्वेश्चन, 400 मार्क्स, 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। निगेटिव मार्किंग के बारे में दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि नहीं होता है, ठीक है। जनरल हिंदी से 40 क्वेश्चन होता है, मूल विधि संविधान जीके से आपका 40 क्वेश्चन होता है, मैथ से 40 क्वेश्चन और रीजनिंग से 40 क्वेश्चन होता है। देखिए दोस्तों, सिलेबस तो आप लोगों ने देख लिया। अब इसकी तैयारी करने के लिए मैं बेस्ट बुक आपको बता रहा हूँ। ये जो बुक आप देख रहे हो ना, ये पूजा पब्लिकेशन की तरफ से आती है। ये दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट वाला सॉल्व पेपर है। इस सॉल्व पेपर की दोस्तों खासियत ये है ना, इसमें व्याख्या सहित हल दिया गया है और तमाम यहाँ पर देख लो जितने भी पिछला पेपर हुआ है सबका दोस्तों आपका हल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बेस्ट बुक आपका होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो, संविधान से संबंधित आपका सिलेबस है, मूल विधि और संविधान, ये भी आपको अहम चैप्टर रहने वाला है। तो इसका भी बुक आता है पूजा पब्लिकेशन की तरफ से, तो ये भी दोस्तों आपको बुक ले लेना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हो ना, यूपी पुलिस एसआई के लिए ये दोस्तों आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको ले लेना है। प्रैक्टिस सेट प्लस सॉल्व पेपर प्लस दोस्तों मूल विधि संविधान, कंप्लीट तैयारी आपका हो जाएगा। और जीके जीएस तो आपको पूछेगा ही पूछेगा इस एग्जाम में, उसके लिए भी पूजा पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का बुक है। ये जो बुक देख रहे हो ना, केवल दोस्तों यूपीएसआई नहीं, तमाम प्रकार के जो कंपटीशन के एग्जाम है ना, सब में दोस्तों आपका फायदेमंद होने वाला है। और दोस्तों ये एनसीईआरटी और सीसैट के पैटर्न पर आधारित है, तो ये भाई बेस्ट बुक है। यूपी पुलिस एसआई का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। ये दोस्तों इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या किसी भी नदी की दुकान पर उपलब्ध है तो वहां से भी ले सकते हो। मिनिमम पास करने के लिए हर एक सब्जेक्ट में 35 आपको % लाना होता है, ओवरऑल आपको 50 लाना होता है। तो आपको इससे मतलब नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाना है ताकि आपका मेरिट बने, ठीक है। मिनिमम को आप भूल जाइए, ठीक है। अब चलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है ना दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूं। देखो, अप्लाई का जहां तक मुझे लगता है ना, अप्लाई आपका कब होगा, ये आपका वैकेंसी, ठीक है, ये वैकेंसी आपका दिसंबर या जनवरी के महीने में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो टेंडर होता है ना, उसका प्रक्रिया का आपका 25 तक लास्ट डेट है। 2 महीने का प्रोसेस लग ही जाता है, पूरा सितंबर अक्टूबर आपका लग जाएगा। तो ये नवंबर या दिसंबर तक आपका नोटिफिकेशन आएगा, 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों दिसंबर में आता है तो जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा, अगर जनवरी के शुरुआत में आता है तो पूरा जनवरी निकल जाएगा। पेपर कब हो सकता है दोस्तों, पेपर जो होगा ना, जहां तक मुझे लगता है कि ये पेपर आपका मार्च या दोस्तों अप्रैल में हो सकता है, क्योंकि 2-3 महीने मिनिमम आपका समय मिलेगा पेपर होने के लिए। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है, क्योंकि ऑफिशियली टेंडर जारी हो गया है। इसका मतलब वैकेंसी आ रही है, ठीक है। वैकेंसी दोस्तों आपके लिए समझ लो ना, कितना साल बाद वैकेंसी आ रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वैकेंसी हमने बता दिया भैया कितना पोस्ट पर, तो 3298, ये भी ऑफिशियली डाटा है, कितना पोस्ट क्लियर हो चुका है पहले ही। दिसंबर या जनवरी में अप्लाई होने का चांस है। बाकी तो टेंडर का ये सब ऑफिशियली ऑलरेडी आ चुका है, मैंने जैसे कि आपको टेंडर में दिखाया। अब सिलेबस तो हमने आपको बता दिया, अब फिजिकल के बारे में समझिएगा। और अदर स्टेट से आप लोग देख रहे हो तो वो भी समझिए। अब आप लोग पूछोगे कि सर हम बिहार के, झारखंड के, दिल्ली, मतलब अलग अलग, मतलब यूपी के बाहर के हैं, तो क्या हम भर सकते हैं? बिल्कुल आप लोग भर सकते हो। ये वैकेंसी जो होता है ना, ये दोस्तों ऑल इंडिया लेवल पर होता है, ठीक है। अदर जो स्टेट है ना, वो दोस्तों जनरल में भरेंगे। अदर स्टेट किस में भरेंगे, अनरिजर्व में कैटेगरी में आएंगे। जनरल से आपको अप्लाई करना है, मेल फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी होती है, ठीक है। अब इसमें जो हाइट मांगता है ना 168 सेंटीमीटर, जिसमें जनरल ओबीसी एससी आ जाते हैं मेल में। फीमेल में दोस्तों 152 सेंटीमीटर। अगर आप मेल में एसटी है तो 160 और फीमेल में एसटी है तो 147 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो, चेस्ट ओनली फॉर मेल 79 से 84 तक आपका, और एसटी है तो 77 to 82, ठीक है। चलो, वेट के बारे में एक चीज ध्यान दीजिएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम जो वेट का आपका क्राइटेरिया है ना, ये 40 kg वजन होना चाहिए फीमेल का। कम है तो प्रॉब्लम हो सकता है, वो तो कुछ दिक्कत होगा नहीं, 40 kg तो होता ही है। चलो, इसमें रनिंग जो है ना 4.8 किलोमीटर 28 मिनट मेल को मिलेगा, और 2.4 किलोमीटर आपका फीमेल को 16 मिनट समय मिलेगी। तो बेसिक जानकारी ये सब तो आपको पता होगा। मेन चीज इसमें बताना था कि टेंडर जारी हो गया है, सारा कुछ आपको मैंने क्लियर कर जानकारी दे दिया कि टेंडर जारी हो चुका है। आपको तैयारी में लग जाना, कितना आपके पास समय, एक अनुमानित, चलो पूरा आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी, 6 महीना। यानी दोस्तों आपके पास 180 डेज का समय है। कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए 6 महीना पर्याप्त समय होता है, ये ध्यान रखिएगा। इतना अगर आपके पास समय है तो आप लोग 0 से लेकर तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो तैयारी कीजिएगा। सैलरी तो भैया आपको पता है अच्छा खासा मिलता है, और पिछला बार की तरह धांधली वगैरह नहीं होगा।
समझ लो, क्योंकि ऑफलाइन पेपर कर दिया गया है ना, तो कम शिफ्टों में एग्जाम होगा तो धांधली का कम चांस है। हाँ, एक हम मानते हैं भैया ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन में भी कम चांस होता है, लेकिन पिछला बार तो सबक सीख लिया है भैया यूपी में, तो भैया कितना धांधली हुआ था। इस बार तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। चलो वो तो बात की चीजें देखते हैं क्या क्या कैसे होता है। तो सारा कुछ आपको मैंने जानकारी दे दिया, दरोगा भैया तैयारी करो आप लोग, ठीक है। चलिए, इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी अप्लाई करते हैं तो कंपटीशन अच्छा खासा होता है, इसलिए जो टेंडर निकला है ना दोस्तों, उसमें अनुमानित फॉर्म का भी अनुमान बता दिया गया है कि 12 से 15 लाख आपका बच्चा फॉर्म भरेगा, समझ लो। इतना में कंपटीशन है, 3200-3300 सीट है, समझ लो दो कम, तो कंपटीशन का भी स्तर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, अभी सभी बच्चे तैयारी में जुट गए होंगे, आप लोग भी जुट जाओ। चलो दोस्तों, इतना ही आपको बताना था। कोई सवाल पूछना हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। जो टेंडर का नोटिस है ना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर डेली क्विज भी होता है, किसका एडमिट कार्ड आया है, किसका आंसर की जारी किया गया, लेटेस्ट कौन सी वैकेंसी आई है, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मिलता है। माई स्मार्ट ट्रिक के नाम से टेलीग्राम है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।